बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु शब्द रास में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हम जो भी साखी आपको सुनाते हैं उसको पूरा सुना करें। इससे आपका ही फायदा है, क्योंकि जब आप उस कुल मालिक की बातें सुनते हो तो आपके अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा होता है और आपका मन इस दुनियादारी से निकलकर उस कुल मालिक की तरफ लग जाता है। क्योंकि जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वह उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। ये परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के सागर में है, जहां से वह आई है। बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। मौत का कुछ पता नहीं कि कहाँ आ जाए, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है, क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है फिर भजन सिमरन बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो शरीर धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लग जाता है और काल हम पर हमला कर देता है। साध संगत जी हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो साध संगत जी शुरू करते हैं आज की साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह बातें एक कमाई वाली सत्संगी माता जी की है। उन्होंने आने वाले समय का जिक्र कुछ ऐसे किया है। साध संगत जी, बातें शुरू करने से पहले आपसे कुछ पंक्तियां साझी कर रहा हूं जिनमें कलयुगी दुनिया का हाल बताया गया है। कृपया ध्यान दें जी। कतक बाद निनायवे शामिल सेवा साल जो बीतेगा, सो कहूं सुनो करके ख्याल। इस मगर के मास में पड़ेगा कहरी काल, अन मिले नहीं ढूंढिया, बुरा होगा हाल। बहुत बीमारी पड़ेगी, तरह तरह के रंग ऐसा भाना होएगा, नहीं कहन के योग खत्म दवाई होएगी। होना नहीं इलाज पशु मरे बिन घास के मानस, बिना इलाज है भूख के दुख में ऐसा हुए। अपमान सिदक का सहारा हौसला, रहे ना धर्म ईमान छोड़ जाएगी स्त्री अपने पति का साथ। जहर दगी पुत्र को माता, अपने हाथ पिता त्यागे, पुत्र को पुत्र त्यागे। बाप ऐसा हो या ना होएगा, दुनिया भर में पाप साध संगत जी। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद माता जी ने बहुत सारी बातें बताई कि आने वाला समय कैसा होगा। उन्होंने फरमाया कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं, समय निकल रहा है, वैसे वैसे ही माहौल उतना ही ज्यादा खराब भी होता जा रहा है। अगर हम ख्याल करें कि पहले जो लोग थे उनमें कितना प्रेम होता था, कितना प्यार होता था, वह एक दूसरे की कितनी मदद करते थे, और तब इतने लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे, इतना पाप भी नहीं होता था। लेकिन अगर अब देखा जाए समाज में कितनी कितनी बातें होती हैं, कितने पाप होते हैं जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इतना ही नहीं, आगे जो होगा वह इससे भी अधिक होगा। हमारा समाज एक अंधेरे की तरफ ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज अभी तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया है। आप कोरोना जैसी महामारी को ही ले लीजिए, अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया। हमने कितना कुछ कर लिया, हमने कितना कुछ बना लिया, हमने कितनी तरक्की कर ली है, इसके बावजूद भी हम कुछ बीमारियों का इलाज ढूंढने में असफल हैं। बड़े से बड़े विज्ञानी भी ऐसी महामारियों का इलाज नहीं ढूंढ पाए। ये हमारे लिए संकेत ही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने कितना कुछ बिगाड़ लिया है। आप देख लीजिए कि पहले इतना प्रदूषण नहीं होता था, शुद्ध वायु हुआ करती थी, पानी भी शुद्ध हुआ करता था, सभी कुछ शुद्ध हुआ करता था और मनुष्य स्वस्थ रहता था। उसे बीमारी लगने के कारण बहुत ही कम होते थे, कोई कोई ही बीमार होता था और उस समय इतनी दवाइयां भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग ठीक हो जाया करते थे। लेकिन आज के समय में हमने सब कुछ दूषित कर दिया है, पानी शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है और अन्य बीमारियों को हमने बुलावा दे दिया है, जिसके कारण हमारा रहन सहन बिगड़ गया है। बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि परमात्मा ने इस धरती को बहुत खूबसूरत बनाया था, इंसान ने इसका सत्यानाश कर दिया है। तरह तरह की बीमारियां हमें लगी पड़ी हैं और इसी के कारण हमारे पास लाखों बहाने हैं कि हमसे नाम की कमाई नहीं होती। जब बात भजन सिमरन की आती है, नाम की कमाई की आती है, तब हम इन बीमारियों का बहाना लगाते हैं या फिर कुछ और बहाने लगाते हैं कि हमसे नाम सिमरन नहीं होता। वह हमारी वजह से ही है, जो भी किया है हमने किया है। कुदरत तो जैसे पहले थी वैसे ही अब है
उसको खराब हमने किया है। हमने अपना ही वातावरण खुद ही दूषित किया है, खुद ही बीमारियों को निमंत्रण दिया है और आगे होने वाली स्थिति इससे भी खराब हो सकती है। जैसे कि उन पंक्तियों में कहा गया है कि आगे अनाज मिलने के स्रोत बहुत कम होंगे, ढूंढने से भी नहीं मिल पाएगा। उसकी वजह भी हम ही। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, हम अपना अच्छा बुरा देख सकते हैं। उसने हमें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमारे पास अगर कुछ अच्छा भी है तो हम उसे भी बुरा कर लेते हैं, बुरा बना देते हैं। उसने तो हमें अच्छे और बुरे की परख दी है, लेकिन हम ही वह परख नहीं कर पाते और इसीलिए हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, अपने पतन की तरफ जा रहे हैं। मालिक ने यह सृष्टि बहुत ही सुंदर बनाई थी, किसी तरह की कमी नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया? अपने हिसाब से सब कुछ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज नतीजा हमारे सामने है। कितनी बार फरमाया गया है कि कुदरत से खिलवाड़ मत करो, लेकिन हम मानते कहाँ हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं और जब बाद में कोई मुसीबत आ जाती है तब हम चिल्लाते हैं, उसके आगे फरियाद करते हैं कि यह उसने क्या कर दिया, जबकि उसकी वजह हम ही हैं। लेकिन हम दोष उसे देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, सब हमारा ही किया कराया है। आगे की पंक्ति में कहा गया है कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज मिल पाना असंभव होगा। उनकी दवाई मिल पानी भी छोड़कर बिना कोई परवाह किए सेवा पर चले जाते हैं। इतना उन्हें कुल मालिक से प्यार है, इतना उनका गुरु की संगत से प्यार है, तो आज हमें इस साखी में पता चलेगा कि अगर हम भी सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, तो कुल मालिक कैसे हमारी संभाल करता है, कैसे हमारी मदद करता है, कैसे हमारे अंग संग रहकर हमारी संभाल करता है। संगत जी, अगर आपके मन में उस कुल मालिक के लिए प्यार है और आप उस परमात्मा की खोज में हैं, तो साखी को पूरा सुने। संगत जी, हम में से कुछ सज्जन अभ्यासी ऐसे हैं जिनकी लगन मालिक की तरफ ज्यादा है, मालिक की सेवा के प्रति, मालिक के नाम सिमरन के प्रति ज्यादा है और दुनिया की तरफ बहुत कम है। चाहे ही वह कितने ही बिजनेस क्यों ना करते हो, कितने ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन वह समय निकाल कर गुरु घर की सेवा करते हैं। सेवा को कभी भी ना नहीं करते, मालिक के नाम का जाप करते हैं, हमेशा उसके हुक्म में रहते हैं। चाहे ही वह कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, उनकी दिनचर्या जैसी भी हो, फिर भी वह मालिक की भजन बंदगी के लिए समय निकालते हैं। ऐसे सज्जन अभ्यासी हैं जिनका मालिक से इतना प्यार है और मालिक ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। परमात्मा उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। जो जीव सब कुछ होते हुए, एक अच्छा पैसा होते हुए, एक अच्छा परिवार होते हुए और एक अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी होते हुए, वह उसमें डूबता नहीं, वह माया की गहरी नींद में डूबते नहीं। सब कुछ होते हुए भी उस कुल मालिक को याद करते हैं, कभी उसे भूलते नहीं, क्योंकि सात संगत जी अक्सर देखा गया है, जब भी आदमी के पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, ऐशो आराम आ जाता है, या फिर अन्य दुनिया के पदार्थ आ जाते हैं जो कि उसकी जरूरत से ज्यादा है, तो वह उसमें डूब जाता है, माया की गहरी नींद में चला जाता है। उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता, उसे मालिक का ख्याल तक नहीं आता, उसे मालिक का नाम ही भूल जाता है, तो वह मालिक से दूर हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि आज मेरे पास जो भी है, पैसा, ऐशो आराम, ये सब मालिक की कृपा से ही है, उसकी कृपा से ही है। देने वाला वह एक ही है, उसकी मर्जी है, जिसको जो चाहे वह दे देता है। उसकी मर्जी है कि वह दिया हुआ छीन भी लेता है, और जब छीन लेता है तो हमें दुख होता है, हम रोते हैं, उसके आगे फरियाद करते हैं। लेकिन जब मालिक की याद में बैठते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, उनके लिए सुखदक नहीं होता, वह सुखदक के पार चले जाते हैं। वह मालिक के बहाने को मानकर चलते हैं, वह मालिक के हुक्म में रहते हैं और आनंदित जीवन जीते हैं। इसीलिए मालिक उन्हें कोई दुख आने भी नहीं देता और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं, मालिक के घर की सेवा करते हैं, नाम का प्रचार करते हैं, मालिक की बातें करते हैं, मालिक उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देता, उनका परमार्थ भी बना देता है, उनका स्वार्थ भी बना देता है। तो साध संगत जी ऐसे ही एक सज्जन अभ्यासी हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे सेवादार हैं। उनकी लगन रूहानियत की तरफ इतनी है कि अगर
उन्हें रात के समय भी सेवा का हुक्म आ जाए तो वह रात को भी सेवा पर चले जाएंगे, चाहे ही वह कितनी ही गहरी नींद क्यों ना सोए हो, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से प्यार है, मालिक से प्यार है। उनके अंदर मालिक के नाम की तड़प है। जो ऐसे सज्जन अभ्यासी होते हैं, मालिक उन पर अपनी कृपा सदा ही अपार रखता है। उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं आने देता। अगर उन्हें कोई दुख आता भी है तो वह परमात्मा उन्हें महसूस ही नहीं होने देता। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। हर पल उनकी संभाल करता है। हर पल उनके अंग संग रहता है। जब भी उन्हें सेवा का हुक्म हो, वह चले जाते हैं। चाहे वह अपनी दुकान पर क्यों ना हो। उनकी कपड़े की दुकान है और करीब 50 से ज्यादा लोग उनकी दुकानों पर काम करते हैं। उनका बिजनेस ऐसा है कि अगर उनके स्थान पर कोई और हो, वह चाहकर भी अपने बिजनेस को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि साथ संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, उन्हें एक पल का भी समय मिल नहीं पाता। वह अपने लिए भी समय बहुत ही मुश्किल से निकालते हैं। वह दिन भर काम में रहते हैं। उन्हें कभी भी फुर्सत नहीं मिलती। उनका पूरा दिन केवल काम में ही चला जाता है, बिजनेस में ही चला जाता है। लेकिन जिसके अंदर मालिक के नाम की तड़प हो, मालिक का प्यार हो, गुरु का आशीर्वाद हो, वह अपने बिजनेस के साथ उस कुल मालिक की याद में भी बैठता है। गुरु घर की सेवा भी करता है, संगत की सेवा भी करता है, और मालिक ऐसे जीवों से बहुत खुश होता है जो ऐसे बैलेंस रखकर जीवन में चलते हैं। मालिक उन्हें बहुत सारी खुशियां देता है। किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं रहने देता, तो वह भी ऐसे ही हैं। किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं है। सब कुछ उनका अच्छा है। लेकिन वह गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ते। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें ऐसे ही सेवा का हुक्म हुआ। वह तुरंत सेवा पर चले गए और जल्दी जल्दी में अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों को बताना भूल गए कि मैं सेवा पर जा रहा हूं। तो वह सेवा पर चले गए और उन्होंने बहुत ही लगन से गुरु घर की सेवा की। सेवा के बाद जब वह वापस घर आए, घर से दुकान पर गए, तो उन्होंने दुकान पर जाकर अपना खाता देखना शुरू कर दिया कि आज कितने सामान की सेल हुई है। तो जब वह देखने लगे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर उन्हें मिला हुआ था। वो ऑर्डर पास भी हो गया था। ये जानकर वो बहुत ही हैरान थे कि मैं तो सेवा पर था। ये ऑर्डर को किसने पास कर दिया? मुझे तो कोई फोन नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इजाजत के बिना ऑर्डर पास हो गया हो? तो उन्होंने दुकान पर काम करने वाले लोगों से पूछा। उनमें से एक ने कहा, सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हो? ये ऑर्डर आपने ही तो पास किया है। जब शर्मा जी दुकान पर यह ऑर्डर देने आए थे, तब आप दुकान पर ही तो थे। मैं आपके बगल में खड़ा था और आपने मेरे सामने ही ऑर्डर उनसे लिया था। और अब आप पूछ रहे हो कि यह ऑर्डर पास किसने किया? तो ये बात सुनकर वह हैरान रह गए और वह चुप हो गए। वह जान गए कि मैं तो सेवा में लीन था। यह अवश्य ही उस कुल मालिक की कृपा है। उसी ने मेरी जगह आकर मेरा काम संभाला है। वह समझ गए और जब वह घर गए तो जोर जोर से रोने लगे। वह कहने लगे कि मालिक, तू इतना दयालु है। तुझे अपने भक्तों प्यारों की इतनी परवाह है कि उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। वह बहुत रोए और उनकी लगन मालिक के प्रति और बढ़ गई। साथ संगत जी, उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि अगर उनकी दुकान कभी कभी बंद भी हो तो लोग उनके घर चले आते हैं कि हमें यह सामान चाहिए या फिर ये कपड़े चाहिए। उनके घर आकर उनको वो ऑर्डर दे जाते हैं। वह केवल इसलिए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वह उस कुल मालिक से जुड़े हैं। उनकी वाणी बहुत ही मीठी है। संगत जी जो मालिक से जुड़े होते हैं, मालिक के नाम का जाप करते हैं, उन पर मालिक की कृपा हमेशा रहती ही है। उनकी वाणी अपने आप मीठी हो जाती है। वह लोग अक्सर लोगों को पसंद आते हैं जो मालिक से जुड़े होते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, अगर कोई गुलाब का फूल होता है तो उसकी सुगंध तो फैलती ही है, लोगों को आकर्षित तो करती ही है। तो ऐसे ही मालिक के भक्त और मालिक के प्यारे भी उसके गुलाब के फूल होते हैं, जिनके अंदर मालिक के नाम की खुशबू होती है, और वह खुशबू लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोग अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं और उनसे प्यार करने लग जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ होता है। संगत जी जब भी किसी ने कोई सामान लेना हो, किसी के घर शादी हो और उन्हें कपड़े लेने हो, और अगर उनकी दुकान बंद भी हो, तो वह उनके घर ही चले जाते हैं कि हमें यह सामान चाहिए, ये आप हमें भिजवा दीजिए। इतनी उन पर मालिक की कृपा है। साथ संगत जी, उनके मन में सेवा करते समय कभी भी अहंकार की भावना नहीं आई।
उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह एक बहुत बड़े आदमी हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, अहंकार रहित है, मन में कोई अहंकार नहीं है। हर किसी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, कभी किसी बात का अहंकार नहीं करते और दूसरों की मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, जो दूसरों की मदद करता है, मालिक उसकी मदद करता है। साथ संगत जी, आज इस साखी से हमें भी यही सीखना चाहिए। मालिक को याद करते हुए दोहराता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। मालिक ऐसी आत्मा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। ये प्रार्थना केवल 6 शब्दों की है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ दोहराएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आइए इस प्रार्थना का रहस्य जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस प्रार्थना की गहराई और महत्ता को समझने के लिए मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाना चाहती हूँ। ये घटना इस बात को उजागर करती है कि बाबा जी ने किस तरह संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया था। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इन 6 शब्दों की प्रार्थना का महत्व भी समझ में आएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से दिन में कम से कम 2 बार इसे बोलने की प्रेरणा महसूस करेंगे। साध संगत जी बाबा जी के साथ एक बेहद प्यारा और निष्ठावान सेवादार था। वह पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता था। बाबा जी की कृपा से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे देख हर कोई चमत्कृत हो गया। उसके जीवन में खुशहाली और शांति का जो प्रकाश फैला, वह सब उस प्रार्थना के कारण संभव हुआ जिसे बाबा जी ने उसे सिखाया था। आइए इस घटना को ध्यान से सुने और समझे कि वह कौन सी प्रार्थना थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जब वह बाबा जी से जुड़ा था तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और घर में बहुत तरह की परेशानियां चलती रहती थीं। लेकिन बाबा जी ने इस भाई को वही शब्द में 2 बार बोलने को कहे और जब इसने वह शब्द बोले तो इस भाई और इसके परिवार के दिन बदलने लगे। गरीबी से अमीरी आते देर ना लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस भाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर लिया और जब इसने शुरू किया था तब इसके बच्चे छोटे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी और इस भाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा यह परमार्थ में लगा देता था, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है उसके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा होगा, तो यह अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था। धीरे धीरे समय बीता और इसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादियां करवा दी और दोनों ने इस भाई का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भागदौड़ अपने कंधों पर एक ले ली तो इस भाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और ज्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने लगा। समय आगे बढ़ा और अब क्योंकि शुरू से ही इस भाई का भजन, सुमिरन और सेवा बहुत ज्यादा रही थी, तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। वक्त उतना ही देना चाहिए, किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की। समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी। आशा कभी मत खोना। आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जीवन का सत्य, दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। सीख लो गलतफहमियों को नजरअंदाज करना। अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना, मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो।
आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। हर व्यक्ति मुझसे किसी ना किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूँ। जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वह दूसरों की नकल करते हैं। वह नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, और समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। किसी ने पूछा, दिल की खूबी क्या है? मैंने कहा, हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है। बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते। यहाँ लोग दिल में भी दिमाग ले फिरते हैं। सीने पर तीर खा के भी कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो, मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं दोस्त। बस हौसला चाहिए खुद को संभाले रखने का। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। दर्द सहते सहते इंसान सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। कांच के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उससे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा। ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो ये उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि ये सामने वाला इतना खुश क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, आसान चीजों की कदर नहीं करती। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इनको खो देते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आती, सिर्फ उन्हें ही मालूम होता है कि सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। लोग आईना कभी भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो। अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखो कि कितने लोग इसे पोंछने के लिए आते हैं। जिंदगी वही जीत सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। छोटी छोटी चीजें बहुत दुख देती हैं। आप पर्वत पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सूई पर नहीं। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर देते हैं। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। राधा स्वामी जी।